मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। मेरा नाम है शिवम शुक्ला और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन। पिछले दिनों में हम लोगों ने डिस्लेशन को कवर किया, जिसमें हमने लगभग 70 वीडियो बनाई। फिर हमने मेम्ब्रेन सेपरेशन को कवर किया और उसके बाद फिर हमने लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन कवर किया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीचिंग। लीचिंग का मतलब है लिक्विड सॉलिड एक्सट्रैक्शन या सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है, इसको हम सॉलिड एक्सट्रैक्शन कहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है, बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया में इसका बहुत यूज है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि व्हाट इज द लीचिंग। लीचिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो लिखिएगा लीचिंग, हेडिंग है। पहली बात तो जो लीचिंग जब हम करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं होती है। इसमें सिर्फ एक कंपोनेंट या फिर मल्टी कंपोनेंट वो एक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यूनिट ऑपरेशन है। तो लिखिएगा लीचिंग इज एन यूनिट ऑपरेशन। ठीक, लीचिंग एक यूनिट ऑपरेशन है इन विच अ सॉलिड मिक्सचर इज contacted with a liquid solvent। लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक, इसे हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई सॉलिड मिक्सचर होता है। सॉलिड मिक्सचर इन द सेंस, जैसे हमारे पास कोई भी एक सॉलिड है और उसमें 4 से 5 प्रकार के कंपोनेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें एल्युमिनियम है, उसमें कॉपर है, उसमें एक दो और कंपोनेंट हैं, उसमें सॉइल है, एक्सेट्रा। बट हम मुझे क्या करना है, उसमें से कॉपर को रिकवर करना है। ठीक, तो एक मिक्सचर है वो कई कंपोनेंट का है। हो सकता है उस मिक्सचर में से, सॉलिड मिक्सचर में से किसी एक सॉलिड कंपोनेंट को या फिर दो सॉलिड कंपोनेंट को मुझे रिकवर करना हो, तो उसके लिए हम कॉन्टेक्ट में लाते हैं उस सॉलिड मिक्सचर को किसके साथ में, लिक्विड सॉल्वेंट के साथ में। जैसे हम सॉल्वेंट बोल देते हैं, इसका मतलब है निश्चित हो जाता है कि वो लिक्विड कोई सामान्य लिक्विड नहीं होगा, उस लिक्विड में कुछ खास प्रॉपर्टीज होगी। जब भी हम सॉल्वेंट के बारे में बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं सिलेक्टिविटी। हम उसको और अच्छे से बोलें तो सिलेक्टिव सॉल्युबिलिटी, है ना। तो हम स्पेसिफिक कंपोनेंट को डिसॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक टाइप का लिक्विड सॉल्वेंट हम यूज करते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है और जो मिक्सचर है हमारा वो सॉलिड है। तो इन दोनों को ला रहे हैं हम कांटेक्ट में, तब हमारा क्या हो रहा है, कंपोनेंट सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफर हो जा रहा है। तो इसीलिए इस ऑपरेशन को हम सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन कह रहे हैं। एक्सट्रैक्शन का मतलब है किसी कंपोनेंट को रिकवर करना। ठीक, तो सॉलिड को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, इसलिए इसको सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन कहते हैं। क्यों रिकवर का हम इसमें क्या कर रहे हैं, देखो आगे, विद अ लिक्विड सॉल्वेंट फॉर द रिमूवल ऑफ वन आर मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूंट। मोर कॉन्स्टिट्यूंट्स मतलब तत्व, घटक ऑफ द
वो कॉन्स्टिट्यूंट जो रिमूव करते हैं वो किसके होते हैं कॉन्स्टिट्यूंट, वो सॉल्ट मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं, उसी के घटक होते हैं। उनको मुझे रिकवर करना होता है। रिकवर करने के लिए मैं क्या यूज करते हैं, हम लिक्विड सॉल्वेंट यूज करते हैं। कैसे देखेंगे हम, हमारे पास एक मिक्सचर है, अगर वो मिक्सचर ऐसा है जो कि पाउडर फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर है बात। जैसे मान लो पत्थर नुमा है, वो स्टोन जैसा दिखता है, मिक्सचर है बहुत सारे कंपोनेंट का, तो हम उसको ग्राइंड कर लेंगे या उसको क्रश कर लेंगे। हम ग्राइंड करते हैं, बट यहाँ पर बहुत छोटे पार्टिकल में ग्राइंड नहीं करते हैं, ठीक, मगर हम उसको छोटा करते हैं, ये तो बात सही है, बस बहुत छोटे पार्टिकल, बहुत स्मॉल पार्टिकल में उसको कन्वर्ट हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है, तो बेसिकली हमारे पास कंपोनेंट है, मान लेते हैं कि ये कंपोनेंट जो मैंने बनाया अभी पहला वाला, ये हमें कंपोनेंट रिकवर करना है, और जो मेन कंपोनेंट है इसका वो येलो कलर से बना रहा हूँ, ये मुझे रिकवर नहीं करना है, ठीक। और पूरा मिक्सचर हमारा क्या है, पाउडर फॉर्म में है। कोई और कंपोनेंट हो सकता है जो कि मुझे रिकवर नहीं करना है, बट इसके साथ में है। मुझे तो खाली बस एक कंपोनेंट रिकवर करना है। मान लेता हूँ जो पहले बनाया मैंने वो ए है, येलो से बनाया वो बी है, और रेड से बनाया वो सी है। मुझे सॉल्यूट जो है हमारा वो ए है, दिस इज सॉल्यूट। तो किस में है, इस मिक्सचर में है। कैसे मिक्सचर, सॉल्ट मिक्सचर। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी ऊपर से गुजारना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा एक को लिक्विड सॉल्वेंट को। और लिक्विड सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें क्षमता हो, वो क्या कर सके, वो इस ए को डिजॉल्व कर सके, ठीक। लिक्विड बोले कि आई कैन डिजॉल्व ए, मैं लिक्विड को डिजॉल्व कर सकता हूं, है ना, लिक्विड को डिजॉल्व कर सकता हूं। तो मुझे ऐसे लिक्विड के ऊपर पास करना है। तो लिक्विड मान लेता हूं, ये लिक्विड कोई जी लिक्विड है, कंपोनेंट है। जब ये निकलेगा तो यहां पर एक तो क्या होगा, पूरा लिक्विड होगा जो है, साथ में ए और आ जाएगा, बड़ी मात्रा में आ जाएगा, लगभग पूरा ए निकाल लेगा अपने साथ में, और थोड़ा बहुत ए हो सकता है रह जाए, है ना। वो डिपेंड करता है कि हमने किस फ्लूइड से उसको पास किया, फ्लूइड कितना पास किया, हमने कितने प्रेशर से पास किया, और बहुत सारी चीज़ें, उसका टेम्परेचर कितना था, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे कंपोनेंट थे जो मुझे ध्यान देना है। हो सकता है कि साथ में इसके बी हो ट्रेसेस में, और सी हो, जे कंपोनेंट ट्रेसेस में हो। तो हमने फिलहाल क्या किया, उस सॉल्वेंट के थ्रू हमने उस कंपोनेंट, पर्टिकुलर कंपोनेंट को उस सॉल्ट मिक्सचर से अलग कर लिया। इस यूनिट ऑपरेशन को हम लीचिंग कहते हैं, सॉल्ट लिक्विड एक्सट्रैक्शन कहते हैं। पहली बात होगी। अगला पॉइंट डालो। तो काफी हद तक आपको समझ में आ गया होगा, किसी सॉल्ट मिक्सचर में से किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट को, या दो कंपोनेंट को, तीन कंपोनेंट को, जैसे में जरूरत हो, बाय द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक लिक्विड सॉल्वेंट रिमूव करने को हम क्या बोलते हैं, लीचिंग कहते हैं, ठीक। आगे लिखिए। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ सॉल्यूट, या फिर बहुत सारे सॉल्यूट ए बी सी सॉल्यूट्स फ्रॉम ए सॉल्ट बाय treating it with a लिक्विड सॉल्वेंट। तो हम यहाँ पर लिक्विड सॉल्वेंट से क्या करते हैं, सिंपल इसको ट्रीट करते हैं, उसके ऊपर से गुजारते हैं, इसी को हम लीचिंग कहते हैं, ठीक। इसके दो नाम हैं, उनको भी लिख लिया अगले पॉइंट में। एग्जाम में आपको ऐसे पॉइंट वाइज लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। लिखिए, जो पूरा पैराग्राफ लिखते हैं उसको
लाइन बाई लिखो, स्टेंजा बाई लिखो तो अच्छा रहेगा। दिस ऑपरेशन इज आल्सो कॉल्ड सॉइल लिक्विड एक्सट्रैक्शन। ठीक, इसको सॉइल लिक्विड एक्सट्रैक्शन कहते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, सिंपली, इसको सिंपली बोलते हैं सॉइल एक्सट्रैक्शन। लिक्विड एक्सट्रैक्शन का मतलब है लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, और सॉइल एक्सट्रैक्शन का मतलब है सॉइल लिक्विड एक्सट्रैक्शन। चलिए अगला लाइन लिखिए। और उसको लीचिंग भी कहते हैं। देखो, इन लीचिंग a solid phase comes contacts with a liquid phase। इसमें दो फेज हैं, एक सॉलिड फेज है जो मिक्सचर है और सारे कंपाउंड का, इसमें मुझे किसी कंपाउंड को अलग करना है, और दूसरी फेज लिक्विड फेज है। इन दोनों को जब तक आप लाएंगे नहीं पास में, कांटेक्ट नहीं होगा, तब तक मास का ट्रांसफर सॉलिड से लिक्विड में नहीं होगा। तो इन दोनों को पास पास लाते हैं। एंड मास इज transferred from the solid phase to the liquid phase। ठीक, इस तरीके से मास सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफर हो जाता है। अब हम अगर बात करें कि भाई हमारा जो सॉलिड है वो कैसा होना चाहिए और सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, जो सॉलिड फेज है, ठीक है, जो सॉलिड फेज है उसमें से कंपोनेंट है अगर कोई, जिसको हम अलग करना चाहते हैं, वो कैसा होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए सॉल्वेंट में। कंपोनेंट सॉल्यूट कंपोनेंट ऐसा बोलना, मस्ट बी हाईली सोल्यूबल। अगर हाईली सोल्यूबल नहीं है तो भैया बात नहीं बनेगी, क्योंकि हाईली सोल्यूबल नहीं है तो पहली बात तो यह है कि डिजॉल्व होगा नहीं, क्योंकि हमारी स्ट्रीम जो पास होगी वो थोड़ी स्पीड से पास होगी। ऐसा नहीं कि स्ट्रीम आती है वो रुक गई आराम से, आपसे कह रहे भैया अब आराम से डिजॉल्व होगी, जल्दी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो जल्दी से ऊपर से पास होगी। अगर सोल्युबिलिटी अच्छी है तभी उतने कम टाइम में वो सोल्यूबल हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर आप क्या करते हो, सॉल्वेंट सिलेक्शन ऐसा कर लेते हो जो अपने अंदर बहुत जल्दी डिजॉल्व नहीं कर पाता है, तो आपको फ्लूइड जो है ज़्यादा रखना पड़ेगा। पहली बात, फ्लो बहुत फास्ट नहीं रखना पड़ेगा। अगर फ्लो फास्ट नहीं करोगे तो प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा सिस्टम का, ईल्ड डाउन हो जाएगी, तो और दिक्कत। बात समझ गए बात को? फिर आप क्या करो, बार बार घुमाओ उसको, तो वो सब दिक्कतें आएंगी। तो मैंने बोला कि सॉल्यूट जो है वो मस्ट बी हाईली सोल्यूबल इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में हाईली सोल्यूबल होना चाहिए। और फिर ऐसा भी होना चाहिए कि एक बार सोल्यूबल हो गया तो फिर दोबारा से वो अलग अलग ना हो, मतलब उसी समय, वो तो बाद में रिकवर रिकवर करेंगे ही। जैसे मान लो हमने क्या फेज गुजर रही है, उसी में डिजॉल्व हुआ और थोड़ा फेज आगे बढ़े वहीं अनडिजॉल्व हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपल मतलब है हाईली सोल्यूबल होना चाहिए। नंबर 2, अगर हम बात करें कि सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, तो सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो कि सॉल्यूट को डिजॉल्व करने वाला हो अपने अंदर, और खासकर वो नॉन वोलाटाइल हो। कैसा हो, नॉन वोलाटाइल हो।
तो रिलेटिवली देखा जाए तो रिलेटिवली नॉन वोलेटाइल हो। अब उसको गर्म करोगे बहुत ज़्यादा तो फिर वोलेटाइल हो ही जाएगा। गर्म नहीं करना है। हाँ, टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रखा जाता है 50-60 में। और इसमें क्या हो सकता है? इसमें क्या हो सकता है? अच्छा, मान लो अगर कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, वो अगर डेवलप हो भी जाते हैं तो इजीली फिर अलग हो जाए, ये भी प्रॉपर्टीज के अंदर होनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो सोयल है, सॉइल मिक्सचर है, सॉइल मिक्सचर का मतलब नहीं है कि पाउडर फॉर्म में ही हो, ध्यान रखिए। अगर मैं बोला सॉइल मिक्सचर है तो आप बोलोगे सर पाउडर फॉर्म में, नहीं। अरे वो तो हमारा सॉइल फॉर्म में हो सकता है, लड्डू जैसा हो सकता है जो आप खाते हो, वो स्टोन जैसा पत्थर जैसा दिखता है, ऐसा हो सकता है। कैसा भी हो सकता है, वो बुढ़िया के बाल जैसा हो सकता है, समझे। वो सॉइल मिक्सचर है, हम सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं, हम फेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो बट हम उसको क्या करेंगे, फाइनली डिवाइडेड करेंगे, फाइनली डिवाइडेड मतलब फाइन फॉर्म में, उसको फाइनली डिवाइड फॉर्म में हम रखेंगे। और उसके उसके ऊपर से क्या करेंगे, फिर हम सॉल्वेंट को गुजारेंगे। फाइन डिवाइड से क्या होगा कि ये इसका जो इंटरफेशियल सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो मास ट्रांसफर बढ़ जाएगा, मास ट्रांसफर बढ़ जाएगा तो सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो सॉल्वेंट इस तरीके का होना चाहिए कि जो डिजायर कंपोनेंट है, जैसे मैंने बोला मान लो ए हमें रिमूव करना है तो वो तो उसमें सॉल्युबल हो, और अनडिजायर बी और सी वो कैसे हो, नॉन सोल्यूबल या फिर इनसोल्यूबल, नॉन सोल्यूबल नहीं इनसोल्यूबल। ठीक, तो ये मेन बात है। और ये था इंट्रोडक्शन लीचिंग का कि लीचिंग क्या होती है, मुझे लगता है काफ़ी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में आपको हम बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे जिससे आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम एप्लीकेशन क्या क्या है वो कवर करेंगे, और कौन कौन से रेट हैं जो अफेक्ट करते हैं मास ट्रांसफ़र को, यहाँ पर हम उनके बारे में बात करेंगे। फिर मिलते हैं, नमस्कार।